तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और आज आप देखिएगा कि मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की तो भैया पोर्टफोलियो की हालत ख़राब है। ऑल्दो आप देखेंगे जो मेन हेडलाइन इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं विच इज़ रियली गुड बट स्टिल पोर्टफोलियो आज काफ़ी पिटा है। उसके पीछे रीज़न है कि जो यहाँ पर माइक्रो कैप कैटेगरी है, मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, वहाँ पर ज़बरदस्त हमको आज सेलिंग आती हुई देखने को मिली है। वहाँ पर एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती हुई देखने को मिली है और उसी की वजह से जो हमारा पोर्टफोलियो है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। हुआ क्या है कि देखिए इस बुल रन में चुपके से माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं, उन्होंने अपनी जगह हमारे पोर्टफोलियो में बना ली है और लार्ज कैप लोगों ने बेचे हैं और स्मॉल कैप, मिड कैप अपना घर वहाँ पर बना चुके हैं। तो यहाँ पर जब स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में गिरावट आएगी तो हमारे पोर्टफोलियो की हालत भी बहुत ख़राब होगी और आज के दिन पोर्टफोलियो उसी प्रकार गिरा भी है। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही है मार्केट में जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहाँ पर आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए वो है मेन क्वेश्चन, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। किस प्रकार हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। हालाँकि इसके बारे में काफ़ी समय से रिसेंट टाइम में काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जहाँ पर हमने चर्चा करी है कि हमको करना क्या है, क्या नहीं। फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, थोड़ा संक्षेप में उसको समझेंगे और आगे किस तरीके से हमारे रिस्क को मिटिगेट हम कर सकते हैं वो भी समझेंगे। मेरा ओपिनियन साझा करूँगा तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो है दोस्तों यहाँ पर जो रेगुलेटर्स हैं उनका डंडा अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। हमने पेटीएम में देखा, पेटीएम की हालत ख़राब हुई। अभी कल ही हमने आईआईएफएल फाइनेंस की बात करी थी। 2 दिन से 20% के लोअर सर्किट हमको लगते हुए देखने को मिले, जहाँ पर आरबीआई ने बैन कर दिया गोल्ड फाइनेंसिंग। अब ये नहीं कर सकते, इमीडिएट बैन कर दिया है फॉर सैंक्शनिंग एंड डिसबर्सल ऑफ गोल्ड लोन्स। आज हमने जीएम फाइनेंशियल्स के साथ देखा तो अगेन आरबीआई का डंडा जीएम फाइनेंशियल पे चल चुका है और आरबीआई ने जीएम फाइनेंशियल को बैन कर दिया है फ्रॉम लैंडिंग अगेंस्ट शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो यहाँ पर भी आईपीओ फाइनेंसिंग को लेकर कुछ कंप्लायंस इश्यूज थे, तो वो उसकी वजह से इन्होंने बैन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पर पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। रब ऑफ इफेक्ट हमको ओवरऑल गोल्ड लोन जो एनबीएफसीज हैं, जो छोटी एनबीएफसीज हैं, वहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं जो इवेल्युएट यहाँ पर जो जो रेगुलेटर बॉडीज़ हैं वो करती हुई देखने को मिल रही हैं। तो एक ये हो गया भैया, एक तो आरबीआई का डंडा चला है। दूसरा भी हमने देखा कुछ टाइम पहले सेबी जो एक और यहाँ पर गवर्निंग बॉडी है, उसका डंडा यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिला। हालांकि डंडा नहीं चला, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंसर्न रेज किया कि जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है वहाँ पर फ्रॉड बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल रहा है। कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने, आपने देखा होगा कि लमसम यहाँ पर इनफ्लो बंद कर दिया है। ठीक है, उन्होंने बंद ही कर दिया भैया, यहाँ पर कोई अभी फर्दर यहाँ पर हम पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कई सारी अभी हमने देखा कि म्यूचुअल फंड ने पैसा लेना बंद कर दिया है। तो एमफी ने यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को लिखा अबाउट सेबी कंसर्न ओवर फ्रोथ इन स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस। तो उसकी वजह से भी थोड़ा यहाँ पर इश्यूज है, थोड़ा अभी लिक्विडिटी क्रंच होता हुआ देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये दूसरा रीज़न है कि यहाँ पर रेगुलेटर्स का डंडा चल रहा है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर हमको क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे इशू, लेकिन देखिए मेरा ओपिनियन ये है कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जो फॉर द सेफ गार्ड ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो इन्वेस्टर है उनके इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से अच्छा है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। जब मार्केट नीचे आएगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बढ़िया मौका मिलेगा अच्छे स्टॉक्स में फिर से एक बार एक्यूमुलेट करने का। तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न भी अगर मैं आपको बताऊँ तो तीसरा रीज़न भी अभी थोड़े दिन पहले मैंने बात यहाँ पर करी थी। जब मार्केट गिरा था तब हमने डिस्कस किया था रीज़न। तो उसमें एक रीज़न मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मार्च का महीना है, मार्च के महीने में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहेगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है वो हमको देखने को मिलती है हमेशा और इस बार भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस महीने में एफओएमसी की मीटिंग भी है, जहाँ पर फेड जो इंटरेस्ट रेट को लेकर यहाँ पर किस तरीके से उनका स्टांस रहता है, हॉकिश रहता है, डोविश रहता है, इन्फ्लेशन को लेकर क्या डेटा आता है वो भी रहेगा। तो यहाँ पर मार्च का महीना काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है, जहाँ पर लॉस बुक होंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग होगी और काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी
कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो मेन क्वेश्चन ये है, क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना यही है कि टाइम टू बी अ लाइट ऑन पोजीशंस एंड हैव कैश रेडी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा इस गिरावट में डाल दें, ऐसा नहीं। थोड़ा-सा कैश अपने पास रखिए, मौका ज़रूर मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर और मौका मिलता हुआ देखने को मिलेगा, और जो यहाँ पर कैश आपका है, वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ होता हुआ देखने को मिलेगा इन नियर टर्म। तो डेफ़िनिटली जो प्रोएक्टिव मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा मार्केट में सिचुएशन है, और मार्च का महीना भी है तो वो भी है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं भाई निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। देखिए मार्केट क्लोज़ हो चुका है, अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज़ हुआ है, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर। एक ये जो रेजिस्टेंस था, आप देखिए ये वाला रेजिस्टेंस, करीब ये वाला जो रेजिस्टेंस था, वो अभी अ, जो है ब्रेक आउट हुआ था उसका, और ऊपर स्टॉक जो है इंडेक्स कंसोलिडेट करा, तो यहाँ से फर्दर एक हमको तेजी आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके पीछे रीज़न है कि लार्ज कैप में पैसा आ रहा है, जिसके बारे में मैं लगातार पिछले काफ़ी टाइम से चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि लार्ज कैप में अलोकेशन रखिए, अपने कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो लार्ज कैप में ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करना है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है मार्केट में कि मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके हैं, इंडेक्स लेवल पे दो दो ढाई ढाई गुना हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ये एक लीनियर वे में भागते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, स्मॉल कैप मिड कैप चलते ज़रूर हैं, लेकिन उनका एक समय होता है। जब स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चलते तो लार्ज कैप थोड़ा सा पीछे रहता है, लेकिन फिर लार्ज कैप का समय आता है, फिर लार्ज कैप थोड़ा धीमा रहता है 5-6 साल के लिए, फिर स्मॉल कैप का समय आता है, फिर लार्ज कैप का समय आएगा। तो अभी मुझे लग रहा है लार्ज कैप का समय आने वाला है। हो सकता है देखिए बुल मार्केट है, स्मॉल कैप मिड कैप फिर से एक बार यहाँ पर भागते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए अभी जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी अच्छी खासी हमको जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जब जीडीपी ग्रो हो रही है तो स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा चलते हैं। ऐसा एक पास्ट डेटा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ी बहुत करेक्शन आने के बाद स्मॉल कैप मिड कैप चले, लेकिन आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप सबसे ज़्यादा लोकेशन, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप में रखना चाहिए। एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बनाना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फोमो में हम आ रहे हैं और फोमो में करी हुई चीज़ें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होती, ये आप मान के चलिए। तो ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से कह ही रहा हूँ, तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ कह रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा वो सोचना चाहिए। बाकी बात करते हैं चलिए मिड कैप इंडेक्स की। मिड कैप इंडेक्स की क्या हालात है? तो 50 डे मूविंग एवरेज का एक ज़बरदस्त यहाँ पर सपोर्ट है मिड कैप इंडेक्स का 47,800 के आसपास, ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट है। 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पर 2-3 दिन लगातार रेड कैंडल बन गई तो फिर नीचे और सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये मिड कैप इंडेक्स हालांकि अभी भी जब तक ये 47,800 के ऊपर है, यहाँ पर स्ट्रेंथ नज़र आती है। बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा आज आप देखेंगे तो क्लोजिंग जो है 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हुई है, जो एक हालांकि ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है लगभग, लेकिन अगर कल भी यहाँ पर गिरता है तो फिर थोड़ा यहाँ पर और सेलिंग हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। जैसा मैंने कहा कि मार्केट में थोड़ा अभी रेगुलेटर्स का डंडा चल रहा है, साथ ही साथ जो है सेलिंग भी आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी हमको होती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ मार्च मंथ फाइनेंशियल ईयर क्लोज, तो वो भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से ऊपर की साइड 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है स्मॉल कैप इंडेक्स, तो फिर से एक बार रैली आ सकती है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, मुझे लगता है लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे आगे आने वाले समय में स्मॉल कैप मिड कैप को, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी काफ़ी पैसा बन चुका है, तो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अब जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है वहाँ जाएंगे, जो कि लार्ज कैप में और स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स में, जो मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट बैंक्स आप देखिए कितना ज़बरदस्त आज हमको भागते हुए देखने को मिले हैं। फिर से एक बार पैसा ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स में जा रहा है, और रेट कट होना शुरू होंगे तो आईटी सेक्टर में भी पैसा फिर से आता हुआ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल फाइनेंशियल जो मेन जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहाँ पर वापस से एक बार रौनक आती हुई देखने को मिल सकती है। एनबीएफसी की जो मेजर एनबीएफसीज हैं उनकी बात भी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज हैं उनको फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि नहीं चले हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन चलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये तो होगी देखिए इक्विटी की बात। अगर आप यहाँ पर आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते आप इतना इक्विटी में, ठीक है, हर किसी के अपने इंडिविजुअल रीजंस हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने
एसेट एलोकेशन, जी हाँ, तो एसेट डाइवर्सिफिकेशन भी आपको करना ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि 100% पैसा आपने इक्विटी में लगा दिया, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना, तो भैया बहुत दुख होता है। जब वो गेन होते हैं उसको रेड में देखने का बहुत दुख होता है। ये आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा अगर आप पुराने टाइम से हैं तो इसलिए एसेट डाइवर्सिफिकेशन करना भी ज़रूरी है। तो इक्विटी में पैसा रखिए, डेट में पैसा रखिए, ठीक है, हाइब्रिड फंड्स में पैसा रखिए। और आप, अगर मैं बात करूं तो एक यहाँ पर अच्छा अभी एक चीज़ नज़र आ रही है, गोल्ड। जी हाँ, तो गोल्ड की मैं बात ज़रूर करूंगा, क्योंकि गोल्ड ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट अभी हाल ही में दिया है। 2020 से देखिए एक ज़बरदस्त यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, जिसको बार बार गोल्ड यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, सप्लाई यहाँ से आ रही थी बार बार, लेकिन फाइनली यहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट हमको होता हुआ देखने को मिला है। और गोल्ड में पैसा जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें हिलती हुई देखने को मिल सकती है भैया, रिस्की एसेट्स में यानी कि इक्विटी में। और गोल्ड एक हैजिंग टूल एज ए यूज़ होता है, ठीक है, हैजिंग एसेट एक एज ए हैज यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको एज ए एसेट अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे ये, वापस से 2068 के लेवल पे आ जाए, ठीक है, ये यूएस डॉलर्स के रेट हैं। वो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद गोल्ड फिर से यहाँ पर भाग सकता है, तो गोल्ड में आप पैसा डाल सकते हैं जस्ट फॉर द एसेट डाइवर्सिफिकेशन। और सिल्वर भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए सिल्वर भी काफ़ी टाइम से, इवन अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर आज 2010 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और एक अच्छा टेक्निकल पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और ये जो एक पैटर्न है, ज़्यादातर मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया, ये जो पैटर्न है यहाँ पर ब्रेकआउट हमको ऊपर की साइड देखने को मिलते हैं, और एक लंबा कंसोलिडेशन है। शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में इंडेक्स अभी सिल्वर आ चुका है, और जैसे ये ब्रेकआउट होगा, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जैसे ही क्रॉस होगा, यहाँ पर फिर से फ्रेश बाइंग। तो सिल्वर में भी आप सिल्वर बीज, गोल्ड बीज लेकर यहाँ पर एसेट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी डेट फंड्स में भी पैसा रख सकते हैं। अगर आपका रिस्क कम है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले क्या कीजिए, रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा पैसा शिफ्ट करके लार्ज कैप में लगा दीजिए, या फिर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पर पूरा पैसा नहीं, हल्का फुल्का 10% के आसपास प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप में जा सकते हैं। और इक्विटी के अलावा आप डेट फंड्स में जा सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली है फॉर श्योर, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं, और मार्च का महीना भी है, एफओएमसी की मीटिंग भी है, और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। और वैल्यूएशन सबसे बड़ा एक पॉइंट है, जो काफ़ी रिच हो चुके हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो अगर अगले क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ नहीं आई टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में, स्मॉल कैप मिड कैप में, तो आप मान के चलिएगा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आती हुई देखने को मिल सकती है। तो वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो मैं अब यहाँ पर हाईलाइट, जो मैं मिस कर दिया था वो अब हाईलाइट भी मैं कर रहा हूँ। तो वैल्यूएशन लार्ज कैप के अभी अच्छे नज़र आते हैं। तो डेट फंड्स में, गोल्ड सिल्वर में, इक्विटी में अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप उस तरीके से यहाँ पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों एनालिसिस मार्केट का, पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट किस प्रकार आपका रहना चाहिए, क्या एसेट डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अभी यूरोप के मार्केट में काफ़ी पिटे हुए स्टॉक्स हैं। अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप यूरोप में कंसिडर कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। चाइना में देख सकते हैं आप, चाइना का मार्केट बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है, हो सकता है चाइना में पैसा जाए आने वाले समय में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना के इंडेक्स मतलब थ्रो अवे प्राइसेस पे भी देखने को मिल रहे हैं। आप देखिएगा, रिसर्च कीजिएगा, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपका डिसीजन है। तो ये है पूरा एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका ओपिनियन क्या है मार्केट को लेकर ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।